छात्रों, आज हम विज्ञान कक्षा 10 पोषण तथा पाचन तंत्र के जैविक प्रक्रम के बारे में बताएंगे। जैसे पोषण सभी क्रियाओं को जिसके अंतर्गत भोजन स्वीकार के अंदर स्वीकार किया जाता है पाचन तथा संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करता है तथा अपचयित होकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। मतलब हम पोषण उसे कहते हैं जो सभी क्रियाओं को जिसके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर स्वीकार किया जाता है पाचन तथा संश्लेषण के उपरांत जैव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करता है। मतलब जो ऊर्जा पोषक तत्व होते हैं भोजन में, उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण। मतलब क्या करना? भोजन का अंतर्ग्रहण। पाचन दूसरा चरण है पाचन। तीसरा है अवशोषण और चौथा चरण है स्वांगीकरण। पांचवा है बहिक्षेपण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। मतलब मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस खाद्य पदार्थ को अपने हाथों की सहायता से मुंह में पहुंचाता है। मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं उसको हम हाथों की सहायता से मुंह तक पहुंचाता है। दांतों से चबाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके निगला जाता है। फिर जो भोजन होता है उसको दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। फिर पाचन। क्या है? पाचन मतलब खाए हुए ठोस भोज्य या तरल भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं। मतलब जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे आदि पदार्थ होते हैं, जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। मतलब उसे क्या किया जाता है? सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है, अतः उसे पाचक रसों का जलीय अपघटन क्रिया करके छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। मतलब खाए हुए ठोस भोज्य तथा तरल भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं, जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अतः उसे पाचन रसों एवं जलीय अपघटन क्रिया द्वारा छोटे छोटे तरल अणुओं में बदला दिया जाता है। दूसरे नंबर पे अवशोषण। सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन जैसे ग्लूकोज, शर्करा, अमोनियम अम्ल, वसा आदि होते हैं, अतः जिसे विस्तारित होकर रुधिर में पहुंचा जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? रुधिर में पहुंचा जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। यह कार्य प्रमुख रूप से क्षुद्रांत में होता है। पचे हुए भोजन के पूर्ण अवशोषण के लिए आंत में अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए, इसलिए इसे छोटी आंत की भीतरी भित्ति पर अनगिनत अंगुलाकार रसाकुक पाए जाते हैं, जो अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर यकृत सिरा बनाती हैं, जो अवशोषित भोज्य पदार्थों में यकृत में पहुंचाती हैं। स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। मतलब अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, जहां पर वे प्रोटीन संश्लेषण टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करती हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थ को जटिल या घुलनशील पदार्थ
पदार्थ के रूप में विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं में द्रव में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। वही क्षेपण मतलब मल त्याग। आहार नाल के अंदर अनेक एंजाइम खाद्य पदार्थ के ऊपर क्रिया करते हुए फिर भी इनका कुछ भाग अपचयित रह जाता है। यह बड़ी आंत में चला जाता है। इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है तथा शेष ठोस अथवा अर्ध ठोस पदार्थ मल के रूप में समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रिय छात्रों, अगर यह चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।